नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में। ये भारतीय नृत्य की एक पारंपरिक शैली है। देखा जाए तो इसको जो एवोल्यूशन है अप्रोक्सीमेटली 300 एडी के लगभग इसका एवोल्यूशन माना जाता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक गांव है, उस गांव का नाम है कुचिपुड़ी विलेज। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है और ये कृष्णा जिले में है और यह विजयवाड़ा से अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर दूर है। अब आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो ये जो नाटक हैं, डांस हैं, इनका काफ़ी लंबे समय से ट्रेडिशन चला रहा है, एक लंबी परंपरा चली आ रही है। अब इसे यक्षगान के जातिगत नाम से भी वहाँ पर जाना जाता था कुचिपुड़ी को। 17 एडी की बात करें, एक वैष्णव कवि हुए थे, इनका नाम था सिद्धांत योगी। इन्होंने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की और वहीं से ये कुचिपुड़ी निकल के सामने आता है। अब इसके एविडेंसेस को देखें तो कहा जाता है कि जो सिद्धांत योगी थे उन्होंने एक स्वप्न देखा था, एक ड्रीम आया उनको, और ड्रीम में उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण उनसे अपनी सबसे प्रिय रानी सत्यभामा के लिए पारिजात लाने की पुराण कथा पर आधारित एक नृत्य नाटक की रचना करने का अनुरोध कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसी को पालन करते हुए जो सिद्धांत योगी थे उन्होंने भावा कलापम की रचना की और ये भावा कलापम बड़ा उस समय फेमस हुआ। ये भावा कलापम, वहां से उसका एवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। भावा कलापम की उन्होंने बात की वहां पर। अब आप देखें बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब उन्होंने इसको रंग पटल पर या मंच पर प्रस्तुत किया और इसमें सिद्धांत योगी ने कुचिपुड़ी गांव के ब्राह्मण युवकों को अपनी रचनाओं, विशेषकर भावा कलापम को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब इसकी प्रस्तुति इतनी आश्चर्यजनक थी, इतना सौंदर्यपरक थी कि उसका फल ये हुआ कि आसपास के लोग मोहित हो गए। उस समय गोलकुंडा के जो नवाब थे अब्दुल हसन तनी शाह ने 1675 में क्या किया, एक गांव था ना, वो पूरा का पूरा एक गांव इन ब्राह्मण परिवारों को दे दिया और उसके लिए एक ताम्र पट्टिका जारी की कि जो लोग इस नाटक में इन्वॉल्व थे उन ब्राह्मण परिवारों को आग्रहम स्वरूप कुचिपुड़ी गांव भेंट स्वरूप दे दिया। आग्रहम मतलब ऐसे दान, ऐसे ग्राम जो ब्राह्मण परिवारों को दिए जाते थे, तो दे दिए। और उस समय सभी जितने भी लोग उसमें काम करने वाले थे सभी कलाकार पुरुष थे और उनके द्वारा वो स्त्री का पात्र भी वो पुरुष ही निभाते थे और स्त्री का पात्र इतने अच्छे तरीके से निभाते थे कि आप सोच नहीं सकते। अब सिद्धांत योगी और उनके कई अनुयायी शिष्यों ने कई नाटकों की रचना की और आज भी कुचिपुड़ी नाटक की परंपरा वहां पर विद्यमान है, वो चली आ रही है। वो परंपरा आज भी हटी नहीं है। कभी कभी नाटक की प्रस्तुति में आवश्यकता ना होने पर भी अनुरोध और आग्रह में वृद्धि करने या प्रस्तुति को बीच में रोकने के लिए एकल नृत्य प्रस्तुत की जाती थी। इसी प्रकार के खैर तीर्थ नारायण योगी की कृष्ण लीला तरंगणी से प्रेरित तरंगम एक ऐसी ही प्रस्तुति है। तो तरंगम एक वर्ड है, याद रखना है आपको, वो इसी से जुड़ा हुआ है। शरीर का संतुलन इतना बेहतरीन होता है, पैरों का इस्तेमाल इतना बेहतरीन होता है और वो नियंत्रण में होता है, कंट्रोल में होता है। और जो भी कलाकार इसको प्रदर्शित करते हैं वो कलाकार कई बार पीतल की थाली पर भी डांस करते हैं। पीतल की थाली के किनारों पर डांस करना, सिर पर पानी से भरा घड़ा रखकर डांस करना। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली देखी जाए तो एक स्वतंत्र, एक क्लासिकल डांस फॉर्म है और फिर बाद में वो क्लासिकल डांस फॉर्म में ही स्थापित भी हो गई। तो इसकी दो ट्रेडिशंस हैं इसमें। एक है जो आप जो नाटक का परफॉर्मेंस करते हैं, डांस और नाटक का, ड्रामा का, और दूसरा है सिर्फ डांस कर रहे हो। तो डांस के साथ अगर नाटक को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक शैली है, दूसरी है सिर्फ डांस कर रहे हो। अब ऐसे बहुत सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो भावा कलापम नाम परंपरागत नृत्य नाटक है, उसमें जो शैली है ना वो नृत्य नाटक के बेसिस पे है। तो उन्होंने नाटक को वहां पर मिक्स किया हुआ है उसमें, तो उसके बेसिस पर वो एवोल्यूशन वहां पर देखने को मिला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
ये साउथ इंडिया की बहुत प्रसिद्ध डांस फॉर्म है। विजयवाड़ा और गोलकुंडा के जो रूलर्स थे, उन्होंने इसको प्रोडक्शन दिया था। और शुरू में इसको जो लोग प्रदर्शित करते थे वो कुछ लावा कहलाते थे। और जो ये डांस है ना, ये रात के समय मंदिरों में किया जाता था, कि जब गांव के लोग अपने खेतों में दिन भर का काम करके फ्री वापस लौटते थे ना, और तब एक अरंडी के तेल से जलते हुए दिए के सामने इसे प्रस्तुत किया जाता था, और केवल ब्राह्मण ही इस डांस को करते थे। शुरू में ये डांस पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी के बाद देखें तो बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इस डांस को पुनर्जीवित किया, और तब से ये महिलाओं के बीच भी लोकप्रिय हो गया। बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे: वेदांतम, लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति, तादेपल्ली पेराया। वो भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इसको फेमस बनाया। अब देखा जाए तो बीच बीच में कई बदलाव भी आए इसमें, और इसके लिए अलग अलग तरह की नृत्य संरचना तैयार की गई। जैसे सत्यभामा श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियों में से एक थी, कि कृष्ण जी में विलीन होने के बारे में बताया गया है। और यह डांस शैली देखा जाए तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और इस नृत्य शैली के अंतर्गत जो नर्तक गाते हैं और दर्शकों से संवाद करते हैं, तो यह नृत्य देखा जाए तो कथानक पर बेस्ड है। ये कहानी, एक बंदा कहानी कह रहा है और लोग उसमें उस कहानी पर डांस कर रहे हैं। इसमें कुछ भाग संवाद के रूप में भी होता है, कुछ भाग नाटक के रूप में होता है, और कुछ में मुख मुद्राओं से अभिव्यक्ति की जाती है। अब देखा जाए तो मोस्टली जो कथाएं हैं या जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है वो तेलुगु लैंग्वेज में लिखी जाती है, और इसका जो मंचन है वो कलाकार मंच पर करता है। अब इसमें कई सारे तत्व हैं, जैसे मंडूक सद्दम आता है जो मेढक की कहानी के बारे में बताया जाता है। तरंगम किया जाए तो पीतल की थाली के किनारों पर पैर को संतुलित किया जाता है, या सर पर पानी से भरा घड़ा रखकर संतुलित करके डांस किया जाता है। तो यह शैली देखा जाए सबसे अधिक लोकप्रिय है। थाली के बीच में 2 दीपक भी जलाए जाते हैं। एक जलचित्र नृत्य भी है। इसमें डांस करते करते पैर के अंगूठे से जमीन पर एक एक इमेज बनाई जाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन होता है वो। तो नृत्य की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर परंपरागत तरीके से वो पूजन किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वहाँ अरंडी के तेल का इस्तेमाल करते थे वो। उसके बाद फिर जो जो डांस को परफॉर्म करने वाले लोग हैं वो मंच पर आते हैं, ठीक है, फिर अपना परिचय देते हैं, और इस डांस के द्वारा वो भागवत पुराण की कहानियों को डांस के फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं। और देखा जाए जो भागवत पुराण की कहानी को प्रस्तुत करते हैं उन नर्तकों को भागवत थालू कहा जाता है, ठीक है। अब जो जो डांस है और इसके साथ साथ जो सिंगिंग है, दोनों एक ही कलाकार के द्वारा किया जाता है। अब इस डांस के माध्यम से ह्यूमन बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स हैं अर्थ पे, उन तत्वों के बारे में भी बताया जाता है। अब यहाँ पर लास्य और तांडव दोनों महत्वपूर्ण है। लास्य मतलब कि डांस में लास्यता है। लास्यता मतलब लोचपन है। महिलाओं के द्वारा जो डांस प्रस्तुत किया जाता है वो लास्य। तांडव जो पुरुषों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है वो तांडव रूप, ठीक है। अब इस डांस के लिए वायलिन, बांसुरी, तंबूरा, मंजीरा, इनका इस्तेमाल करा जाता है। अब इसमें 80 के लगभग नृत्य के क्रम हैं, और इन क्रमों को दारू कहते हैं। नृत्य के जब भी डांस शुरू करते हैं तो प्रत्येक कैरेक्टर दारू के मंचन के साथ अपना परिचय देता है, और अपने चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए वो जो जिस चीज़ को वो परफॉर्म करने वाला है, जिस कैरेक्टर को परफॉर्म करने वाला है, उस पर बेस्ड होकर प्रत्येक कैरेक्टर को एक एक सॉन्ग दिया जाता है। तो दारू देखा जाए तो एक छोटी रचना होती है जो किसी भी कैरेक्टर के बारे में होती है। अब देखा जाए तो इस पूरे के पूरे डांस फॉर्म में अगर आप देखें तो श्रृंगार रस है। अगर यहाँ पर आप वेशभूषा की बात करें तो आप वेशभूषा को देखिए, वेशभूषा पे थोड़ा फोकस करें इस इमेज पर कि वो वेशभूषा पे क्या है। यहाँ पर इसको अगर आप गौर करें तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें पहने जाने वाले वस्त्र और जो ज्वेलरी है वो परंपरागत है, बहुत ब्यूटीफुल होती है। इनके जो
जो ज्वेलरी का निर्माण है ना, वो एक लकड़ी होती है, बोरुगु। बोरुगु नाम की लकड़ी से किया जाता है, और ये लकड़ी बहुत हल्की होती है, और इसका प्रचलन लगभग देखा जाए तो 17वीं सदी से चला आ रहा है। मोस्टली जो डांसर होते हैं या उनके परिवार वाले होते हैं ना, वो ही इस ज्वेलरी को बनाते हैं। अब बहुत सारे कलाकार रहे हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, इंद्राणी रहमान, राजा और राधा रेड्डी। पद्मश्री मिला भी है उनको, पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। मुंगरा यामिनी रेड्डी भी पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों से सम्मानित करा गया उनको। तो विजयवाड़ा जिले में अभी हाल ही में विश्व के लगभग 6117 नर्तकों ने, डांसरों ने एक साथ परफॉर्म किया था, और ये जो परफॉर्म किया था वो कुचिपुड़ी पर ही किया था। इस पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। ठीक है। अब जो भी इसमें डांसर डांस करते हैं, कहते हैं कि इस डांस की जो नॉलेज है उन्होंने अपने फादर से ली, और वो परंपरा के अनुसार चले जा रहे, इनको, इनके बाद उनके पुत्रों को, उनके पुत्रों के बाद उनके पुत्रों को। वास्तव में देखा जाए तो ये जो डांस है ना, वो सभी के मन को लुभाने वाला है। मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ द कुचिपुड़ी डांस। लेकिन इस डांस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मेरा एक छोटा सी कोशिश है कि इंडियन कल्चर को जानने की, वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। जय हिंद।